जी हाँ, तो गोरखपुर के सांसद की तरफ के से हम कहना चाहेंगे कि वे अपने क्षेत्र के बारे में उनकी समीक्षा करें और उसके साथ साथ में ये भी बताएं कि उनकी कार्य योजना आगे की क्या है अपने क्षेत्र के विकास के लिए और किस तरह से वे अपने गोरखपुर के क्षेत्र को वे आगे अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कार्य योजनाओं के माध्यम से आगे विकसित करने वाले हैं। गोरखपुर के सांसद के लिए जी, गोरखपुर के सांसद खड़े हों एवं अपनी बात कहना शुरू करें। आप अपना शुभ नाम बता सकते हैं? आपका शुभ नाम? सर, ये कचरा ठीक है, क्योंकि अगर ये कचरा नहीं ठीक हुआ तो आज ये देश पूरी गंदी हो जाए। बहुत बढ़िया, इसीलिए मैं इसे ठीक करना बहुत अच्छी बात है। गोरखपुर के सांसद का कहना है कि साफ सफाई बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए और सफाई रहने से ही हमारे देश आगे तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो ये कचरा साफ करने का और जो भी ये जो गंदगी है या साफ सफाई करने के लिए आप किस किस तरह से और कौन कौन सी जगह पे इसको करने के लिए आपने प्लानिंग बनाई है, योजना बनाई है? पूरे बहुत बढ़िया, पूरे गोरखपुर को ये सफाई के अभियान से जोड़ने वाले हैं और इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए गोरखपुर के सांसद के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, हमारी तरफ से अब हम अगली तरफ आगे बढ़ेंगे महाराजगंज के सांसद की तरफ और महाराजगंज के सांसद से हम जानेंगे कि अपने अपने इस महाराजगंज के हर एक विभिन्न विभागों के अंदर वो किस किस तरह की योजना की तरफ काम कर रहे हैं। तो महाराजगंज के सांसद कृपया खड़े हों और अपनी समीक्षा करते हुए अपनी योजनाओं के बारे में बताएं। यहाँ पर भी पुल टूट चुका है, इसे भी बनवाना है, स्कूल बनवाना है बच्चों के विकास के लिए और हमें यहाँ पे मंदिर बनवाना है कि यहाँ पे भगवान की पूजा हो सके और यहाँ पे बहुत गंदगी हो रही है वो साफ करवाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये सारी योजनाएं जो आप बता रही हैं इसको आप किस तरह से क्रियान्वित करना चाहेंगी और क्या इसके लिए कोई आपकी प्लानिंग बनी है या बनाने वाली हैं? बनाने वाले हैं। सड़क अभी बन रहा है। अच्छा, सड़क बन रही है, ठीक है। और बच्चों के लिए फ्री में स्कूल बन रहा है, मंदिर बन रहा है सबके लिए। अच्छा, बच्चों के लिए फ्री स्कूल अब बनवाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। तो इसके लिए आप क्यों चाहते हैं, फ्री स्कूल क्यों चाहते हैं आप? जो बच्चे गरीब हैं, पढ़ नहीं पाते हैं उनके लिए। अच्छा, तो उसमें जो है सभी लोग पढ़ाई कर पाएंगे क्योंकि उनको फिर कोई फीस नहीं देना पड़ेगा, इसलिए तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, और जो गरीब है उनके लिए घर बनवाना है। और चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कोई योजना जो आप बताना चाहें इसके अलावा? इसके आगे बाद में होगा। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो महाराजगंज के सांसद ने भी बताया, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली और गोरखपुर के सांसद के लिए भी जोरदार ताली, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से हम अपनी क्षेत्र को विकसित करते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। तो इस तरह से हम अपने क्षेत्र को विकसित करते हुए इस संसद की कार्यवाही को यहीं पे स्थगित करते हुए हम आगे ये संचालित करते हुए आगे बढ़ते हैं। और अभी और कोई और सांसद बेंगलोर के सांसद कुछ डिमांड कर रहे हैं कि वे बेंगलोर के सांसद डिमांड कर रहे हैं कि वे कुछ कहना चाहते हैं, तो उनको विशेष रूप से कुछ 2 मिनट का वक्त एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। तो जी बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं अपने क्षेत्र के बारे में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत बड़ी बात, बहुत, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए बेंगलोर के सांसद के लिए, हरिओम जी के लिए। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, अच्छे से, बहुत बढ़िया जोरदार ताली होनी चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हरिओम जी ने, जो बेंगलोर के सांसद हैं, इन्होंने आह्वान किया है देश के युवाओं से और अपने बेंगलोर के साथ साथ सभी क्षेत्रों के सांसदों से भी उन्होंने आह्वान किया है कि हम आइए शुरुआत करें एक प्रचलन की कि हम सभी युवा
ये इस बात के लिए जागरूक हों कि हम गलत शब्द, गलत बातें, यानी कि गाली गलौज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना बंद करें। ये हरिओम जी का आह्वान है और ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि आप अपने जो बड़े भी हैं वे भी अपने छोटे बच्चों या फिर युवाओं के सामने इस तरह के शब्द बोलते हैं तो कृपया ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। हरिओम जी, आपको इस तरह की प्रेरणा कैसे आई और आप कुछ और कहना चाहते हैं? जी बताएं। बदलाव लाती है, अच्छी बातें सीखी तभी ना देश में बदलाव आएगा। झंडा लहराने से सब कुछ नहीं हो पाएगा। कल ही 15 अगस्त था, बहुत लोग झंडा लहराए और आज पता नहीं कितना झंडा कितने सारे में फेंका रहेगा। आज कोई देखेगा ही नहीं झंडा को। कल थी देशभक्ति और आज तो देशभक्ति है ही नहीं। आज झंडा ऐसे ही गिर गया, किसी को पता ही नहीं चला और किसी को पता भी चला वो छोड़ दिया। ऐसे हम लोग का देश बदलेगा, ऐसे बदलेगा। तो आपका कहने का मतलब है कि जो हम लोग तिरंगा का सम्मान करते हैं एक दिन, उसको हर समय अच्छे से सम्मान से रखें और साथ साथ में जो बच्चों को, युवाओं को या गलत शब्द बोलने के लिए जो अलग अलग तरह से सुनने को मिलता है, बड़े लोग भी बच्चों के सामने गलत बातें बोल देते हैं, वो भी ना हो। हाँ, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये जो आपने बात कही कि गाली नहीं देना चाहिए और बड़े लोगों को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के सामने गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें, यह प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और इसके पीछे क्या कारण है? मेरे स्कूल में ना सब ऐसे बहुत बच्चे हैं पर हम किसी से बोलते नहीं है। जो अच्छे बच्चे उसी से हम दोस्ती किए हैं। सब बड़े बच्चे छोटों के सामने हम तो उधर से हट ही जाते हैं सर। चलिए, ये तो अच्छी बात है और ये बहुत अच्छी बात है कि हम सभी युवा अपने सांसद के रूप में, हम अपने बेंगलोर के सांसद तो इसमें इस तरह से सभी जगह पे ये प्रचलन शुरू हो, ऐसा हमारी तरफ से शुभकामनाएं बेंगलोर के सांसद को। और अगले, अब एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए उनके लिए इस नई शुरुआत के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम आगे जाएंगे दिल्ली के सांसद की तरफ। तो दिल्ली के सांसद से हम चल के जानेंगे कि दिल्ली में किस किस तरह के क्षेत्र की परियोजनाओं पे काम हो रहा है और सभी लोग अब जानेंगे दिल्ली के क्षेत्र के परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उनकी योजनाओं के बारे में। जी शुरू करें। आप अपना नाम बताएं और उसके बाद से आगे की कार्यविधि के बारे में बताएं। मेरा नाम शिवाश शर्मा है। मैं इस रोड को अच्छा से बनवाऊंगा जो अभी बन रहा है। मैं हॉस्पिटल को अच्छे से बनवाऊंगा, स्कूल को अच्छे से बनवाऊंगा और अपने देश का और साफ सफाई रखेंगे और पानी की कमी नहीं होगी, यहाँ पे कचरा नहीं रहेगा। और तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो साफ सफाई रखना को भी बनवाएंगे, मंदिर साफ रहेगा, बच्चों को भी स्मार्ट रहेगी, बच्चों जो गरीब रहेंगे उनका भी स्मार्ट रहेगा और ये देश अच्छा बनेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये दिल्ली के सांसद की वाणी है, इनकी तरफ से जो बनाई गई योजनाएं हैं और आने वाले समय में ये दिल्ली के क्षेत्र में इस तरह के अलग अलग बहुत सी योजनाओं पे काम करने वाले हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि सफाई का ध्यान रखना, बच्चों की फ्री एजुकेशन यानी फ्री शिक्षा के बारे में योजनाओं पे कार्य करना, जिससे कि हर कोई इस दिल्ली क्षेत्र में एक बहुत अच्छी जिंदगी जी सके। तो ये दिल्ली के सांसद माननीय, आप अपना शुभ नाम क्या बताया आपने? शिवांश वर्मा जी दिल्ली के सांसद के रूप में ये कार्य कर रहे हैं और हमारी तरफ से इन्हें भी बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए दिल्ली के सांसद के लिए। अच्छा, बच्चों को ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात और इन्होंने कही कि बच्चों को किताबें और बैग, बुक, कॉपी एंड बैग्स, ये सारी चीजें अपनी तरफ से देंगे, फ्री देंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
तो एक इसी के साथ अब हम आगे अपने आज की क्रियाविधि के अंतिम सांसद या जो आज की योजना आज के ये प्रक्रिया के अंतिम सांसद की तरफ आगे बढ़ेंगे और वे हैं बिहार के सांसद। बिहार के सांसद की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आइए मिलते हैं। तो बिहार के सांसद की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और आप अपना नाम बताएं कृपया और बताएं कि हम आप अपने बिहार के क्षेत्र को किस तरह से विकसित करेंगे या फिर क्या क्या काम वहाँ पे करना चाहते हैं। आप अपना नाम बताएं। विशाल जी हैं, बहुत बढ़िया। एक बार विशाल जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। ठीक है, एक बार अब विशाल जी बताएं कि अपने बिहार के क्षेत्र में आप किस किस तरह से अपनी योजनाओं को ध्यान देने वाले हैं। घर बनवाएंगे, हम्म उसके बाद बनवाएंगे, आखिर में एक मंदिर बनवाएंगे, पूजा करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये मुफ्त शिक्षा की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और बताएं। बहुत सुंदर, पूरा साफ सफाई करवाना चाहते हैं। सफाई तो होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। और ऐसा आप चाहते हैं कि बिहार जो है साफ सुथरा दिखाई दे। बहुत अच्छे। क्या आप जो विदेश के लोग आते हैं घूमने के लिए उनके बारे में भी आपकी कोई योजना है या फिर जो है आप अपने जो बिहार में कई बार बाढ़ आ जाती है या फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसके बारे में क्या आपने कोई योजना बनाई है? बिहार को कैसे बाढ़ से कैसे उनको बचाया जा सकता है? बिहार में बाढ़ जब आती है तो क्या क्या करना चाहिए? ऐसा कुछ आपने अभी योजना बना रहे हैं कि बनाने वाले हैं? बनाने वाले हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी और कोई बात आप बताना चाहेंगे इसके अलावा? चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक बार बिहार के सांसद के लिए जोरदार ताली हो जाए। तो बिहार के सांसद भी अपनी बहुत सारी अलग अलग योजनाओं पे और अपने शिक्षा जगत को भी बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं। और इसी के साथ आज हम लोग इस जो सांसद की सभी जगह के क्षेत्र के सांसदों की बातें हमने सुनी और इसी के साथ इस संसद की कार्यवाही को यहीं स्थगित किया जाता है। और अब हम अगली बार एक बार फिर अपनी आज की योजनाओं पे समीक्षा करने के लिए अगली बार इस संसद में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।